आज की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा नंबर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं और कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर वो नंबर होता है जो स्टार्ट होता है जीरो से। याद रखिएगा, होल नंबर हम लोग उसे वो नंबर को बोलेंगे जो स्टार्ट हो किससे, स्टार्ट विथ जीरो। जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, और ये जीरो से स्टार्ट होके ये अप टू इंफिनिटी जाता है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, नो एंड। और होल नंबर में जैसे कि एग्जांपल अगर दूं, यहां पे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब सारा क्या है, होल नंबर है। याद रखिएगा, होल नंबर में डेसिमल नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। जैसे कि 2.3 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4.5 इसमें क्या होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा। होल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो क्या हो, जीरो से स्टार्ट हो और उसमें डेसिमल नंबर इंक्लूडेड ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2, दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम लोग उसे बोलते हैं जो स्टार्ट होता है किससे, 1 से। जो स्टार्ट हो किससे, स्टार्ट विथ 1। जो 1 से स्टार्ट होके अप टू इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, और एक बात, जैसे कि मैंने बोला होल नंबर में डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होता है, ये क्या होगा, नॉट इंक्लूड। नॉट इंक्लूड। वैसे इन द सेम वे ये नेचुरल नंबर में जो डेसिमल नंबर होंगे वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम लोग उसे बोलते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका वो नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर है। ठीक है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं आपको, जैसे अगर बात करें 2 का, तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब 2 प्राइम नंबर कैसे हुआ, तो अगर देखें तो 2 कौन सा टेबल में आता है, एक 1 का आता है और एक 2 का आता है। ठीक है, तो इसका फैक्टर कितना हुआ, 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं 5 का, तो 5 कौन सा टेबल में आता है, 1 का और 5 का। ठीक है, तो ये सब जो नंबर का 2 फैक्टर आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2। ठीक है, बात करते हैं नंबर 4, दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर हम लोग उसे बोलते हैं जिसका फैक्टर, वो नंबर का फैक्टर क्या हो, 2 से ज्यादा हो। ठीक है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। जो नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जांपल अगर दूं, तो यहां पे अगर मैं 4 को लूं, तो 4 किस टेबल में आता है, एक 2 का आता है, एक 1 का आता है और एक 4 का आता है। तो यहां पे कितना फैक्टर हुआ, 2 से ज्यादा हो गया, 1, 2, 3। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 किस टेबल में आता है, 2 का, 1 का, 4 का और 8 का। तो यहां पे देखिए 8 का फैक्टर कितना आ गया, दैट इज 4। तो यहां पे अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, सिमिलरली अगर जो नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो बात करते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर हम लोग उसे बोलते हैं जो मल्टीपल हो 2 का, या 2 से डिवाइड हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और डिविजिबल ऑफ 2। ऐसा नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई भी हो सके। ठीक है,
2 का टेबल में आ सके या 2 से डिवाइड भी हो सके, उसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं आपको 2, ठीक है, 4, 6, 8, तो ये सब सारा जितना है, ये सब जो मैंने एग्जांपल दिया, ये सारा नंबर क्या होता है, ये इवन नंबर होता है। क्यों? बिकॉज ये 2 का टेबल में 2 आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है और 8 भी आता है, और ये सारा नंबर 2 से डिविजिबल है, इसीलिए क्या होगा, इवन नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 6, ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर हम लोग इसका ऑपोजिट बोल सकते हैं। ओड नंबर हम लोग उसे बोलते हैं जो नंबर क्या हो, 2 का टेबल में ना आए या 2 से डिवाइड ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, नंबर विच आर नॉट मल्टीपल और डिविजिबल बाय 2। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओड नंबर। अब बात करते हैं नंबर 7, दैट इज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स। तो हम लोग इंटीजर्स उसे कहते हैं वो नंबर को जिसमें नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूडेड हो। ठीक है, इंटीजर्स हम लोग उसे कहते हैं वो नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी हो और पॉजिटिव नंबर भी। ठीक है, विच कंटेन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं आपको, ये हो जाएगा -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3 और ये चलते जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये एग्जांपल यहाँ पे समझाओ तो यहाँ पे -5, -4, -3 और इवन पॉजिटिव नंबर भी है, तो इंटीजर हम लोग उसे कहेंगे जिसमें नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी आए, उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम लोग उसे कहेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज p/q फॉर्म में। ठीक है, नंबर which can be written in the form of p/q। ठीक है, और यहां पे और एक कंडीशन है, ये जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कभी भी q डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो p और q जो है, ठीक है, ये p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। इंटीजर्स मैंने आप लोग को बता दिया, जैसे -2, -3, 1, 4, ये जो है ये सब क्या है, इंटीजर्स है। तो p/q जो है p की जगह पे और q की जगह पे ये सारा नंबर आना चाहिए। ठीक है, ओनली इंटीजर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम लोग उसे बोलेंगे जो क्या हो, p/q फॉर्मेट में लिख सके, और यहाँ पे q जो डिनोमिनेटर में है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे p और q जो नंबर होगा कौन से नंबर होंगे, इंटीजर्स। ये बात याद रखिएगा, p और q जो नंबर होंगे कौन से होंगे, इंटीजर्स, ना कि डेसिमल, ओनली इंटीजर्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग वो नंबर को बोलेंगे जो p/q फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, द नंबर विच cannot be written in the form of p/q। ठीक है, जो p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप लोग को अगर बताऊं इरेशनल नंबर आप लोग पहचान सकते हो रूट से। ठीक है, जैसे कि √2, तो √2 जो है ये टाइप का इरेशनल नंबर है, बिकॉज अगर इसका 2 को हम लोग तोड़ के इसको वापस कोई नेचुरल या होल नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते।
ठीक है। तो √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। जैसे √3 भी क्या होगा, ये इसको रूट को हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इवन पाई भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर कोई बोले कि √4 क्या इरेशनल है, तो आंसर होगा √4 इरेशनल नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज √4 का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो क्या होता है, 2 होता है। तो जिसका स्क्वायर रूट आ जाता है, जो नंबर का स्क्वायर रूट आ जाता है, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। और जो नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आता है, उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। सिंपल लॉजिक है। इरेशनल नंबर पहचानने के लिए आप लोग देख लेना रूट, ठीक है। जो नंबर जिसका रूट नहीं आता है, उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। और जो नंबर का रूट आ जाता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो रियल नंबर हम लोग वो नंबर को बोलेंगे जिसमें रेशनल भी नंबर आ जाए और इरेशनल भी नंबर आता है, ठीक है। तो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं आपको, जैसे 1/2 -3/4 √2 √5, ये सारा क्या है, ये सारा रियल नंबर में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन दो चीज से बनता है, ठीक है। उसमें पहला होता है न्यूमरेटर, जो कि ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर। और ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं नंबर, ठीक है। ये इंटीजर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो बनता है वो क्या बनता है, फ्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला जो टाइप्स आता है वो आता है नंबर 1, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर जो होगा, जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर, वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं आपको 2/3 4/6 2/5, तो यहां पे अगर आप लोग ये एग्जांपल को ऑब्जर्व करो अच्छे से, तो ऊपर वाला नंबर क्या है, छोटा है, दैट इज न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस टाइप का फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2, अब बात करते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसमें क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं आपको 3/6 नहीं, 3/2 5/2 6/3, तो अगर देखो आप ऑब्जर्व करो तो न्यूमरेटर जो है वो क्या है, बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो इस टाइप का फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग उसे बोलते हैं जो नेचुरल नंबर का मिक्स होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर इसका दूं तो 3 1/2, जो इस फॉर्म में आपको लिखे मिले, अगर इस फॉर्म में आपको फ्रैक्शन मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। 4 2/3, ये भी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 5
2/6 ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के फ्रैक्शन, दैट इज नंबर 4, लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन हम लोग उसे कहते हैं जो क्या, जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। डिनोमिनेटर सेम, याद रखिएगा। लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं आपको, 2/3, 4/3, 1/3, तो ये सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 5, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन हम लोग उसे कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हम लोग उसे कहेंगे जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल ये हो जाएगा 2/3, 2/4, 1/4, 1/6, 2/5। तो अगर देखो आप लोग, इनका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।